नहायत मशकूर हूँ मोहतरम नजमी आलम साहब का जो आज इस तकरीब के मेज़बान हैं और पीपल्स पार्टी के बल्दियाती इलेक्शन में यूसी 11 से हमारे चेयरमैन के उम्मीदवार भी हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ आपसे मुलाकात का मौका दिया। मोहतरम जनाब सईद गनी साहब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न, मनोहर लाल साहब एक्स MNA, आतिफ बिल्लू साहब पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार बराए 11 वाइस चेयरमैन, और मेरे बहुत से यहाँ साथी दोस्त बैठे हैं और आप तमाम यहाँ मौजूद दोस्तों, जैसे कि यहाँ मुझसे पहले दोस्तों ने आपसे इज़हार ख्याल किया और मनोहर लाल साहब ने आपको बहुत सी चीज़ें तफसील से बताई, नजमी आलम साहब ने आपको बताई। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हिंदू बिरादरी का जो है एक जन्म जन्म का रिश्ता है और वो हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अटूट अंग रहे हैं। मैं इसलिए इस बात को कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में हिंदू बिरादरी का 80% से ज़्यादा वोट हमारे जो इंतखाबात होते हैं, चाहे वो बल्दियाती हों, सूबाई हों, कौमी हों, उसमें हमें मिलता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपनी पार्टी में पार्लियामेंट में उनको भरपूर नुमाइंदगी भी दी है। हिंदू कम्युनिटी से हमारे 2 सूबाई वज़ीर हैं, एक मुकेश कुमार चावला साहब हैं, एक ज्ञान चंद इसरानी साहब हैं और एक हमारे स्पेशल असिस्टेंट है सुरेंद्र वलासाई साहब, जिनका ताल्लुक़ सरपारकर से है। और इसी तरह आपको मालूम है कि हमारी सेनेटर कृष्णा कुमारी जो सरपारकर से ताल्लुक़ रखती हैं, चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको भी वहाँ से सेनेटर मुंतखब कराया। और जब मकबूजा कश्मीर और उस पर एक करारदाद पास हो रही थी तो सेनेट के इजलास की चेयर भी उन्होंने किया उसको, ये भी एजाज़ उनको हासिल है। दोस्तों, नजमी आलम साहब ने आपको बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या खिदमात रही हैं इस हलके के लिए भी और मजमूई तौर पर कराची शहर के लिए भी। हम इस बुनियाद पे खिदमत नहीं करते कि हमें कहाँ वोट मिलता है और कहाँ नहीं मिलता है। हम यहाँ इस हलके से 2001 में नजमी आलम साहब ने कहा और 2005 में मेरे ख्याल में यहाँ कामयाब हुए थे इस यूसी से, लेकिन कौमी और सूबाई असम्बली में हम नहीं कामयाब हो सके। लेकिन उसके बावजूद हमने इस हलके के अवाम से रिश्ता नहीं तोड़ा। यहाँ की गली गली, यहाँ के मोहल्ले, यहाँ के इलाके, यहाँ के ब्लॉक्स इस बात के गवाह हैं और वो हकीकत पे मबनी है और उसकी प्रैक्टिकल मौजूदगी ज़ाहिर करती है कि यहाँ सीवरेज के मसाइल हों, पानी के मसाइल हों, सड़कों के मसाइल हों, स्ट्रीट लाइट के मसाइल हों, सफाई के मसाइल हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बढ़ चढ़ के लोगों की खिदमत की है। चाहे वो DMC की बुनियादों पे हो, KMC की बुनियादों पे हो, सूबाई हुकूमत की बुनियादों पे हो। अभी भी सूबाई हुकूमत की ADP के काफ़ी काम जो है मंजूर हुए हैं, उसमें नजमी आलम साहब ने आपको बताया कि वो शुरुआत उनकी हो चुकी है और इंशाअल्लाह वो 1 साल के अरसे में मुख्तलिफ नौइयत के जो काम है वो मुकम्मल होंगे। अभी इसी ब्लॉक 7 में बहुत बड़ा काम जो सीवरेज का हुआ, पानी का हुआ, और जो एक मसला है और ये मसला है कराची शहर का पानी का, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को इस बात पे तशवीश भी है क्योंकि ये शहर 2.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का शहर है और इस शहर की पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो 1200 MGD है, लेकिन हमारे सोर्स में पानी 450 MGD मिलता है हमको, क्योंकि दरिया में भी पानी कम है और हमारा सिस्टम भी जो है, क्योंकि आबादी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ख़ुद ये चाहते हैं और उनकी ये कोशिश है और इस पर वो मुतादिल मीटिंग्स भी कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि इस शहर के पानी के मसले के हल के लिए डिसैलिनेशन प्लांट लगाया जाए। उसके बग़ैर इस शहर के पानी का मसला हल नहीं हो सकता। उस पर काफ़ी पेशरफ्त हुई है और जहाँ हम बैठे हैं ये डिस्ट्रिक्ट साउथ है और डिस्ट्रिक्ट साउथ का जो आखिरी हिस्सा है वो समंदरी है। तो हम डिसैलिनेशन प्लांट के ज़रिए इस शहर को हम, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हो या किमाड़ी हो या साउथ हो या इब्राहिम हैदरी का इलाका हो, ये पानी समंदर के साथ ये
مجھ کو ضلع ملے ہوئے ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ بیسک مسئلہ یہاں جو ہے، ظاہری بات ہے کہ یہاں بہت سے دوست ہوں گے جو ٹینکر کے ذریعے پانی حاصل کرتے ہوں گے، کیونکہ بعض جگہ گریویٹی پہ پانی نہیں آتا ہے، بعض جگہ پمپنگ پہ پانی نہیں آتا. مسائل ہیں. نجمی عالم صاحب خود وائس چیئرمین ہیں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے، اور ان مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں، اور وہاں کے جو واٹر بورڈ کے ایشوز ہیں ان سے بھی آگاہ ہیں، کیونکہ ماضی میں جس طریقے سے واٹر بورڈ کو ماضی کی جو ہماری 2008 سے پہلے حکومت نے جس طرح سے اس کو تباہ و برباد کیا گیا، ورلڈ بینک کے کروڑوں ڈالر آئے، لاکھوں ڈالر آئے، لیکن وہ زمین پہ نظر نہیں آئے. لیکن سسٹم خراب تھا. سسٹم کو ریویمپ کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے، بہت ضرورت ہے اس چیز کی. ابھی آپ کو معلوم ہے کہ K4 پہ بھی سندھ حکومت کام کرے گی. K4 کے ذریعے بھی پہلے مرحلے میں 260 MGD پانی جو ہے اس کراچی شہر کو ہم یہاں مل سکے. اب وہ فیڈرل گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا ہے، اور ابھی بھی اس بجٹ میں 20 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ نے K4 کے منصوبے کے لیے رکھے ہیں. تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ہم لوگوں کے مسائل سے غافل نہیں ہیں، اور یہاں جتنے دوست بیٹھے ہیں میرے ساتھ، نجمی عالم صاحب ہوں یا سعید غنی صاحب ہوں، ہماری دن رات کوشش یہی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اس حلقے کی بات ہے، چاہے وہ اورنگی ٹاؤن کا حلقہ ہو، بلدیہ کا حلقہ ہو، لیاری ہو، ناظم آباد ہو، PCHS سوسائٹی ہو، گلشن اقبال ہو، لانڈی، کورنگی، شاہ فیصل، کوئی بھی کراچی کا حلقہ ہو، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو ہم جتنی سے زیادہ سہولتیں، جتنا زیادہ ریلیف فراہم کر سکتے ہیں ہم ان کو فراہم کریں. اور یہاں آپ نے سنا کہ یہاں لوکل باڈیز کے الیکشن کی بات ہوئی. مجھے نجمی عالم صاحب کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نجمی عالم صاحب خود یہاں گلی گلی کے محلے میں اور ہر گھر والے ان کو جانتے ہیں، اور آپ سب بھی اچھی طرح واقف ہیں. آصف بلو صاحب جو ہمارے وائس چیئرمین ہیں، یہ میرے شہید دوست حنیف بلو کے صاحبزادے ہیں. حنیف بلو کی بھی شہر کے لیے بہت خدمات رہیں. وہ تاجر ایسوسیشن سے بھی وابستہ رہے، سوشل ورک بھی بہت کیا، اور ان کے صاحبزادے بھی اپنے والد کے نقش قدم پر اسی طریقے سے خدمت کرتے ہیں، اور ایک اچھا چہرہ ہے. اور انہوں نے جب سے ان کے والد کی شادی بہت کم عمر سے، لیکن اپنے والد کے کام کو کبھی انہوں نے ادھورا نہیں چھوڑا، اسی طریقے سے دن رات اس میں رہتے ہیں. ہماری پارٹی کے ساتھ